नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना संकट में लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान कुछ रियायतें भी मिली हैं। इसके चलते गांव और शहर में थोड़ी चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। ऐसे में पटना के मनेर का बांक पंचायत, इसकी चर्चा लोगों की जुबान पर है। आप भी यहां आएंगे तो देखकर कहेंगे, काश ऐसा होता मेरा गांव। कोरोना के संकट के बीच सरकार ने लॉकडाउन को और बढ़ाया तो लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी, लेकिन जिंदगी बचानी है तो लॉकडाउन का पालन भी जरूरी है। अब आपको एक गांव में लेकर चलते हैं, जहां की तस्वीर देखकर यकीनन आप कह उठेंगे, काश ऐसा होता मेरा गांव। ये तस्वीर पटना के मनेर के बांक पंचायत की है। इस पंचायत में जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर गांव के लोग ग्राम रक्षा दल के साथ चौकीदारी करते हैं और किसी भी अनजान या बाहरी शख्स की पंचायत में एंट्री बैन है। यदि कोई यहां आता है तो उसका कारण पूछा जाता है। पंचायत के एंट्री गेट पर ही आपको बांस के घेरा मंडी के साथ 2 ग्राम रक्षा दल के जवान मिलेंगे। मनेर का ये बाग पंचायत है और देखिए यहाँ पे किस तरीके से लॉकडाउन के पालन को लेकर ग्राम सेवा दल के लोग जो है वो बिल्कुल बैरिकेड करके यहाँ पे खड़े हैं। गांव में आवाजाही बेवजह बिल्कुल ना हो, इसका ख्याल रख रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है, जानते हैं किस तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है? सर, यहाँ पे ग्राम रक्षा दल का सेवा के लिए है, गांव के लिए कि कोई अगर बाहर से आए तो उसको जांच करके ही अंदर में जाने दिए, पूछताछ करके ही। बेवजह कोई नहीं, बेवजह ऐसे कोई अगर किसी को कुछ इमरजेंसी है तो भी दवा उवा के लिए या खाद के लिए कृषि विभाग के लिए जो भी है उसके लिए किसी भी लॉकडाउन का पालन करने से। तो देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन के पालन को लेकर यहाँ पे लोग जो है वो तैनात हैं और ऐसे ही बैरिकेडिंग कई स्तर पे की गई है कि कहीं से कोई कमी न रहे और अपने स्तर से ये प्रयास जो है वो किए गए हैं जिससे कि गांव में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और इसको लेकर ये एहतियात जो है ये खुद ये लोग उठा रहे हैं। आगे गांव में क्या स्थिति है, चलते हैं और जानते हैं, आइए मेरे साथ। पंचायत में प्रवेश के बाद करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर फिर से जांच की जाती है। गांव के लोग साबुन से हाथ धुलवाते हैं। बगैर मास्क के गांव में आने की इजाजत नहीं है। अगर बाहरी शख्स ने मास्क पहना है तो ठीक, नहीं तो गांव के लोग अपनी तरफ से मास्क देते हैं। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सुझाव भी देते हैं। बाग पंचायत में देख सकते हैं कोई भी गांव में अगर आ रहा है अंदर तो हर किसी की पूछताछ की जाती है और हर किसी के हाथ जो है अंदर अगर गांव में प्रवेश कर रहे हो तो साबुन से उसका हाथ धुलवाया जाता है और किस वजह से वो आए हैं ये पूछा जाता है। बिना मास्क पहने हुए इस पंचायत में किसी की जो एंट्री है वो बैन है और अगर मास्क नहीं है तो मास्क दिया जाता है या फिर गमछा, तौलिया या फिर रुमाल से मास्क चेहरा जो है उसे ढकने के लिए कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे न सिर्फ लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ किया जा रहा है बल्कि जागरूकता संदेश जो है वो भी यहाँ पे दिया जा रहा है और इसमें कोई कमी कोताही न रहे और पूरा पंचायत जो है वो स्वस्थ रहे और कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव इस पंचायत में न हो, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया है और जगह जगह पे ऐसे ही बैरिकेडिंग करके लोगों से पूछताछ की जाती है। गांव में बेवजह किसी की एंट्री नहीं देने दी जाती है। साथ ही साथ जो लोग आते हैं उनका हाथ जरूर धुलवाया जाता है। आगे और क्या कुछ पंचायत में स्थिति है, जानते हैं हम इस लॉकडाउन की स्थिति में। गांव में पीडीएस की दुकान पर भी खास इंतजाम है और यहां हर सामान लेने वाले को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है। साथ ही यहां आने पर हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर निशान लेने के बाद उसे भी हर एक ग्राहक के बाद सैनिटाइज किया जाता है। कटनी का समय है और फसल की कटाई हो रही है। ट्रैक्टर से उसे अगर गांव में यहाँ पे लेकर भी जाना है तो हर ट्रैक्टर पे चाहे वो मजदूर हो या फिर खेतिहर किसान, हर किसी को हाथ जो है वो धुलवाया जाता है और साथ ही साथ किस तरीके से संक्रमण से मुक्त हो
इसको लेकर यहाँ पे बातें बताई जाती हैं। मास्क यदि नहीं है तो मास्क दिया जाता है, और अगर यहाँ पे पहले से ही गमछा से या फिर किसी कपड़े से चेहरा ढका हुआ है तो फिर उन्हें जो जरूरी हाथ धुलाने से लेकर संक्रमण मुक्त की हर कोशिश कवायद जांच पड़ताल के बाद उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी ड्यूटी IGIMS पटना से लौट रहे हैं और इन्हें भी हाथ जो है वो धुलवाया जा रहा है, उसके बाद ही ये गांव में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये जो अब तो खुद मेडिकल स्टाफ है, इस तरीके से अभियान यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कुछ खास दिखा इस गाँव में? साफ सुथरा, बहुत बढ़िया जगह, बढ़िया चीज, बहुत साफ सुथरा है और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा। गांव के हिसाब से बहुत अच्छा हो। गांव के हिसाब से बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से हम जानते हैं किस तरीके से ये अभियान चल रहा है। ये कोरोना वायरस के जो यदि फैल रहा है उसको बचाव के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी आदमी मास्क लगा के चले और साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज करके ही घर में जाएं, बेवजह काम के घर से न निकले। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं हर आदमी को कि घर से ना निकले, तो मास्क लगा कर रखें। लॉकडाउन 2 की ये स्थिति है। हालांकि 20 तारीख के बाद से थोड़ी रियायत जो है वो मिली है, थोड़ी आवाजाही में भी गति देखी जा सकती है। देखिए किस तरीके से एक और जो है यहाँ पे ट्रैक्टर्स वो लदे हुए हैं कृषि सामान से, और जिस तरीके से रबी फसल की कटाई हो रही है इसको लेकर थोड़ा गांव में गतिविधि बढ़ी है। लेकिन बावजूद इसके हर एक गांव में आने जाने वाले को रोका जाता है, उन्हें पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मुंह अगर नहीं ढका हुआ है तो फिर उन्हें हिदायत दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें साबुन और पानी से हाथ धुलवाया जाता है। और इसके लिए ये भी बताया जाता है कि घर में भी वो रहें तो इसका सख्ती से पालन करें हाथ धोने को लेकर। और तमाम जो जागरूकता संदेश है कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त को लेकर इस पंचायत में उसकी बहुत ही कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। और किसी भी बाहरी व्यक्ति का गांव में प्रवेश बेवजह बंद है, और हर एक आने जाने वाले लोगों के साथ ऐसे ही ग्राम सेवा दल के जो लोग हैं वो रोक कर पूछताछ करते हैं, उन्हें हाथ उनका सैनिटाइज कराते हैं, साबुन से हाथ धुलवाते हैं और फिर गंतव्य पूछकर वस्तु स्थिति जानकर फिर उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत होती है। पंचायत की मुखिया आशा देवी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर गांव के लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। गांव के लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ साफ सफाई के लिए मुहिम शुरू की, बल्कि सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल हर किसी को करने के लिए तैयार किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के फायदे के बारे में भी गांव वालों को बताया। कोरोना से लड़ाई के लिए गांव के लोगों के साथ साथ ग्राम रक्षा दल के लोगों की भी मदद ली। बांक पंचायत की मुखिया आशा देवी हैं। जिस तरीके से इस पूरे पंचायत में जागरूकता अभियान चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से ये मुहिम की शुरुआत हुई है। ये मुहिम की थी, कोरोना एक वायरस है और इसके गंदगी की वजह से बहुत बीमारी दूर दूर में फैल रहा है। हम लोग सोचे कि थोड़ा सा साफ सफाई पर ध्यान दें और सैनिटाइजर हाथ में लगाए, साबुन लगाए, हाथ धो कर रहे, मास्क लगा कर रहें तो ऐसा कुछ कम होगा। और मेरा गांव 7 गांव का एक पंचायत है। हर गांव में हर चरमोहानी पर अपना ग्राम सेवक के आदमी लगाए हुए हैं कि मेरे गांव में ऐसा बाहर के आदमी ना आए और आए तो साफ सफाई, अगर आ जाए भी तो अपना हाथ धो के आए, अपना सुरक्षा से आए और लॉकडाउन का पालन। हाँ, लॉकडाउन की अच्छी तरह से पालन करें। तो ये कुछ सोच है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, सैनिटाइजर से लेकर हैंड वॉश तमाम सारी बातें हैं। और ग्राम पंचायत राज बांक को लेकर एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड की तरह ही आप इसे समझ सकते हैं। बिहार सरकार का जो कुछ परिवहन विभाग से लेकर विज्ञप्ति होता है वो भी यहाँ पे चस्पा किया जाता है। इसके अलावा जागरूकता संदेश भी यहाँ पे लगाए जाते हैं और हर एक सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचे, इसकी भी कोशिश होती है कि इसके जरिए यहाँ पे लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाए बल्कि सही बातों को बताया जाए, एक एक लोग तक जागरूकता की बात पहुंचे और इसे अमल में लाएं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर यहाँ पे गांव में हर चौक चौराहे पर ऐसे ही ग्राम सेवा दल के लोग जो है वो तैनात हैं। साथ ही साथ गांव के जो स्वयंसेवक हैं, पंचायत के जो स्वयंसेवक हैं, वो भी इस मुहिम में काम कर रहे हैं।
पीडीएस में सामान के सही वितरण और इस पर निगरानी रखने के लिए एक शिक्षक की विशेष नियुक्ति कोरोना काल में की गई है। प्रेम आनंद यहाँ पीडीएस को लेकर काम कर रहे हैं, साथ ही जागरूकता और सैनिटाइजेशन को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। पंचायत की इस व्यवस्था से सभी खुश हैं। देखिए एक नजर यहाँ पे किस तरीके से यहाँ ये एक पीडीएस सिस्टम है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका पालन किया जाता है। और यहाँ पे भी देखिए ये कार्डधारी महिला है, अनाज इन्हें मिला है, लेकिन डिटॉल से लेकर और साबुन और पानी और टिकिया जो है सैनिटाइजर वो यहाँ पे रखा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति यदि सामान लेने यहाँ पे आता है तो पहले उसका हाथ सैनिटाइज कराया जाता है, फिर उन्हें सामान की आपूर्ति की जाती है। जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जागरूकता अभियान चल रहा है। जागरूकता अभियान के तहत सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गोल गोल घेरा लगा दिया गया है, उसी में घेरे में लाइन लगा के लोग आते हैं और पहले डिटॉल से हाथ धोते हैं, उसके बाद हमारे मशीन पे अंगूठा देते हैं, उसके बाद ही उनको राशन और 1 बाय 1 अंदर गोदाम से राशन मिलता है। और हर एक अंगूठा लगाने के बाद इस जो मशीन है इसको भी यहाँ पे देखिए कपड़े से सैनिटाइज किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे साफ सुथरा और स्वच्छता को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। और पूरे अगर पंचायत की बात करें तो चाहे वो बैंक हो या फिर राशन पीडीएस सिस्टम हो या दूसरे सार्वजनिक कोई भी जगह हो, हर जगह पे इसका पालन कराया जा रहा है। और इसको लेकर तमाम सारे लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चाक चौबंद है। और जिस तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण को लेके एक दहशत का माहौल है, लेकिन इस गांव के लोग जो है आश्वस्त है कि जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके जरिए गांव में संक्रमण का प्रभाव नहीं फैलेगा। इस पंचायत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता देखने को मिलेगी। व्यवस्था और सुविधा साधन के लिए ग्राम रक्षा दल के लोग हर जगह देखने को मिलेंगे, जो इस कोरोना काल में अपनी सेवा समाज के लिए दे रहे हैं। गांव में पंजाब नेशनल बैंक भी है। यहां भी ग्राहक अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। गांव में यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, शाखा में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है वो एक नजर यहाँ पे देख लें कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके दूरियां बनाकर यहाँ पे अपने बारी की प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। और यहाँ पे इसके लिए सहयोग करते हैं ग्राम सेवा दल के लोग। और ऐसे ही पूरे पंचायत में जगह जगह पे ग्राम सेवा दल के लोग जो हैं वो इस विधि व्यवस्था को कायम रखने को लेकर, कोरोना वायरस संक्रमण को दूर करने को लेकर जो कुछ हिदायत और निर्देश है उसका अनुपालन सख्ती से हो, इसको लेकर है। हमारे साथ बैंक के मैनेजर रमन प्रकाश जी हैं, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है वायरस से संक्रमण को रोकने को लेके। जी एक्चुअली हम लोगों ने ब्रांच में एक साथ 5 आदमी को लेने का बनाया है और सबों के लिए 1-1 मीटर पर लगभग घेरा बना दिया है, उसमें खड़े होते हैं। फिर बाहर भी हम लोगों ने टेंट लगा दिया है, धूप से बचने के लिए लाइन लगा देते हैं और सभी लोग बारी बारी से आते हैं, सभी अपना मास्क या गमछा मुंह पर लपेट कर आते हैं और उनको सुविधा पूर्वक ये पेमेंट दिया जाता है। और अभी तक हम जागरूक भी करते हैं, उनको बताते हैं कि ये महामारी है, ये ग्लोबल पैंडेमिक। पंचायत की जो व्यवस्था है वो किस तरह से देख रहे हैं? पंचायत के लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने ग्राम रक्षा दल के लोगों को लगाया है, यहाँ के मुखिया जी लोग और लोग सभी लोग आते हैं, देखते हैं, जो भी समझाते हैं, सारा सुविधा उन्होंने दे रखा है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, अगर तो मास्क नहीं है तो गमछा लगा के हैं, जो महिलाएं हैं वो भी कपड़े से नाक को ढक के रखी हैं और दूरियां बनाकर रखी हैं। और सबसे जो अहम बात है कि वायरस का संक्रमण गांव में पंचायत में प्रवेश ना करे, इसको लेकर पर्याप्त रोकथाम के जो भी उपाय हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे वो हाथ को सैनिटाइज करना हो, साबुन से हाथ धोना हो और बाहरी किसी भी व्यक्ति का बेवजह गांव या पंचायत में प्रवेश की पूरे तरीके से मनाही है और इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ एहतियातन 5 बेड का अस्थायी आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। कोई भी गांव का रहने वाला यदि बाहर से आए तो उसे पहले यहाँ लाया जाता है, जिससे गांव का कोई भी सदस्य संक्रमण की चपेट में न आए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एहतियातन बांग पंचायत में 5 बेड का आइसोलेशन सेंटर भी यहाँ पे बनाया हुआ है
और यहाँ पे हर तरह की सुविधा साधन है। हालांकि अभी इसमें कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी संदिग्ध नहीं है और ये आइसोलेशन ऑफिस है। जो भी लोग अगर आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आगे में 5 बेड का यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर है और इसमें हर तरह की सुविधा है। एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे जो दिल्ली से, बाहर से जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आए हैं उनको आइसोलेट यहाँ पे किया गया। किस तरीके से यहाँ पे आइसोलेशन की व्यवस्था है? यहाँ आइसोलेट जो बांक पंचायत में बाहर से जो भी व्यक्ति आते हैं उनके आइसोलेशन की सारी व्यवस्था की गई है। एक आदमी थे मनीष कुमार जो दिल्ली से आए थे, शहादरा दिल्ली से, तो 30 तारीख को आए थे यहाँ पे और उनका 14 दिन का क्वारंटाइन 14 तारीख को पूर्ण हो गया। वो यहाँ से चले गए। उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहीं की गई थी और जैसा कि देख ही रहे हैं 5 बेड का अभी सब कोई भी पेशेंट यहाँ नहीं, संदिग्ध नहीं है। वो भी कोरोना निगेटिव ही थे, पॉजिटिव कोई नहीं थे। उनकी जांच हुई? हाँ, जांच हुई, उनकी जांच कराई गई, मेडिकल उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। यहाँ से डॉक्टर PSC मनेर आए थे और प्रमाण पत्र दिया, उनके बाद वो यहाँ से गए। तो जो दिल्ली शहादरा से गांव के मनीष कुमार आए थे उन्हें पहले इस क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पे रखा गया। 5 बेड का ये क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, आइसोलेशन सेंटर है यहाँ पे और हर तरह की सुविधा है। तो बाहर से इस गांव में कोई भी व्यक्ति आए अगर दूर दराज से तो उन्हें पहले यहाँ पे आइसोलेशन में रखा जाता है और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद जब हर तरीके से पुष्टि हो जाती है कि कहीं कोई वायरस का लक्षण नहीं है, फिर उन्हें गांव में और पंचायत के दूसरे हिस्सों में आने जाने की इजाजत होती है। बांक पंचायत में करीब 21,000 की आबादी है और इसमें नरहन, गोपालपुर, छितरौली, गोनारिया, भातहेरी और लोदीपुर गांव है। बगैर जांच पड़ताल किए किसी भी बाहरी शख्स का पंचायत में आना मना है। अब आपको पूर्वी नरहन गांव की तस्वीर दिखाते हैं। बांक पंचायत के नरहन्ना में देख सकते हैं कि यहाँ भी बैरिकेटिंग जो है वो लगाई हुई है और ग्राम रक्षा दल के लोग जो हैं वो यहाँ पे वर्दी में मुस्तैद हैं और हर एक आने जाने वाले के साथ पूछताछ की जा रही है। लॉकडाउन का पालन हो, कोई बेवजह आवागमन न करे, इसको लेकर यहाँ पे पूछताछ होती है और वाजिब कारण हो तो फिर हिदायत देकर उन्हें छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से देखें कि अगर कोई कहीं बैठे भी हैं गांव में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति का चेहरा जो है वो ढका हुआ है। कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं, उनसे हम जानते हैं कि गांव में किस तरह की यहाँ पे स्थिति है। आपसे जरा बात करें, गांव में यहाँ पे किस तरीके से कोरोना वायरस को लेके एहतियात बरते जा रहे हैं? यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं सब लोग, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है नहीं। और हर कोई नियम का पालन हाँ, कर रहा है। सब लोग नियम का पालन कर रहे हैं। तो हर कोई एक व्यक्ति जो है यहाँ पे जागरूक है और हर एक व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है और इस तरीके से लॉकडाउन सेकेंड में भी हर वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो कि जरूरी है और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव से बचाव को लेकर जो कुछ उपाय किए जाने चाहिए वो गांव पंचायत के लोग और स्थानीय लोग मिलकर ये पूरा कर रहे हैं, जिससे कि इस संक्रमण का प्रभाव इस गांव पर, पंचायत पर ना पड़े। गांव में रबी की अच्छी पैदावार हुई है और कई जगहों पर गेहूं कट गए हैं, जबकि कई जगह अभी कटना बाकी है। खेती के दौरान भी पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ हर कोई चेहरा ढक कर काम करता है। बांक पंचायत में जागरूकता का ये आलम है कि खेती किसानी भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर किया जा रहा है और देख सकते हैं कि अगर गांव में यहाँ पे रबी की फसल की कटाई हो चुकी है और गेहूं की दौनी जो है वो चल रहा है, लेकिन यहाँ भी लोग जागरूक हैं और हर कोई मास्क पहनकर, और मास्क नहीं है तो फिर कपड़े से चेहरा ढककर यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दूरी भी बनाकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से दूरी बनाकर काम करते हैं, बताएं। दूरी है थोड़ा 10 मीटर के दूरी में है लोग, चेहरा ढककर काम करते हैं। हाँ, चेहरा ढक के दूरी में काम कर रहे हैं। एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे से सट नहीं रहे हैं। तो एक दूसरे से सटते नहीं हैं और कम से कम ये 6 फीट 7 फीट की दूरी बनाकर रखते हैं। और ऐसे में ही देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, ये जो गेहूं का बोझा है उठाकर और दौनी के मशीन तक लेकर जाते हैं
और फिर यहाँ पे गेहूं जो है उसकी दौनी हो रही है मशीन से। और यहाँ पे देखिए खेती किसानी का काम भी गांव में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर बाकायदा इन्हें बताया गया है कि किस तरीके से जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करना है। और उसी के तहत यहाँ पे खेतों में भी काम किया जा रहा है। और कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से गांव मुक्त हो, इसको लेकर हर स्तर पे काम जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, ये सारे जो बोझा बनाकर रखे हुए हैं, इन्हें एक एक कर लाना है और ये इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो भी मानक है, जो नियम कायदे हैं जागरूकता को लेकर, उसे हर हाल में गांव के हर तबके के लोग पूरा कर रहे हैं। थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा अनुशासन कोरोना को हराने के लिए काफी है। हर गांव, हर शहर बांक पंचायत की तरह नियमों का पालन करे तो यकीनन कोरोना को हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। रजनीश, जी मीडिया, पटना। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।